आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी चल रही होगी। दोस्तों, यूपीपीसीएस 2025 की तैयारी करने वालों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी छात्र दोस्तों, डेट तो आपके पास है, लेकिन दोस्तों आपके पास कोई प्लान नहीं है। और आप सभी लोग दोस्तों अभी भी रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं यूपीपीसीएस 2024 के, कि रिजल्ट आए तो डिसाइड करें कि हमें 2024 मेंस देना है कि 2025 प्री देना है। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन लोगों ने 2024 दिया है और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और या आरओ की डेट का वेट कर रहे हैं, या 2025 भी देना चाहते हैं। याद रखिएगा, वेट मत करिए। वेट करेंगे तो फिर वेटिंग लाइन में लगते चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये जो टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास एग्जाम डेट एकदम क्लियर है। 12 अक्टूबर को आपकी परीक्षा है दोस्तों, आप सबको पता है। कैलेंडर आपके पास है, आप सभी दोस्तों के पास। और आप सबके पास डेट एग्जाम की क्लियर है, 12 अक्टूबर 2025। और ये आयोग ने आपको बता दिया है। और आपके पास दोस्तों 8 महीने का केवल समय है दोस्तों, केवल 8 महीने हैं दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। और ये भी खट से निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन का वेट मत करिए। नोटिफिकेशन कब तक आएगा? आ ही जाता है, स्टैंडर्ड प्रोसेस है। पीसीएस की वैकेंसी को साल में एक आयोग को कंडक्ट कराना ही होता है, कंप्लीट करना ही होता है। पीसीएस में कोई डिले होता नहीं है दोस्तों, आप सब लोग जानिए। स्टैंडर्ड वैकेंसी है और ये क्लियर करना आयोग की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। वे सभी लोग जो 75 से 80 क्वेश्चन के बीच में है अनरिजर्व कैटेगरी में, पीसीएस 2024 जिन्होंने दिया है, वो लोग मेंस के लिए लग सकते हैं, या प्री की 2025 की भी तैयारी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि या तो 2025 की तैयारी कर रहे हैं या 2024 मेंस की। कोई अलग नहीं है तैयारी, दोनों की तैयारी एक ही है। कैसे? देखिए देखिए 2025 की एग्जाम डेट आपके सामने है क्लियर। ये है 12 अक्टूबर 2025। आपके पास टोटल टाइम जो है, आज है 15 फरवरी, लगभग 8 महीने का समय आपके पास है। टोटल कितने दिन? 8 तिलिक 24, 240 डेज आपके पास है दोस्तों। ठीक है, और 240 डेज आपके पास है। 240 डेज दोस्तों ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। जिस स्तर का पेपर अब आ रहा है और प्री और मेंस की पूरी तैयारी आपको करनी है, तो 2008 महीने भी उसके लिए कम ही है, ज़्यादा नहीं है। इसलिए अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं दोस्तों तो करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए यहाँ पर देखिए, मैंने आपके सामने एक बेस्ट टाइम टेबल रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है। और ये बेस्ट टाइम टेबल क्या बताता है आपको, कि अपनी तैयारी को आप 2 फेज में बांटिए। अपनी तैयारी को आप दोस्तों, आप सभी लोग 2 फेज में बांट दीजिए। पहला फेज दोस्तों है आपका 30 जून तक का रहेगा। ठीक है, और दूसरा फेज रहेगा आपका 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक। क्योंकि 12 अक्टूबर को परीक्षा 10 ही दिन है उसमें, तो उसको काउंट मत करिए। उसमें तो रिवीजन और एक्सट्रीम प्रेशर रहता है, तो रिवीजन ही केवल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पहले फेज में आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए, 15 फरवरी से लेकर 30 जून तक, ये जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए प्री कम मेंस इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। मतलब इस पीरियड में आप लोग क्या करिए, प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करिए दोस्तों। और उन सब्जेक्ट पे पहले कमांड कीजिए जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स कॉमन है दोस्तों? तो यहाँ पर आपके सामने मैंने लिस्ट आउट किया, आप देखिए। ये मेंस का सिलेबस है, और मेंस के सिलेबस में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 5 और 6। तो ये पोर्शन दोस्तों आपके प्री और मेंस दोनों में कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री ज्योग्राफी है, जीएस पेपर 2 में पॉलिटी आईआर है, जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी है, साइंस टेक और एनवायरमेंट है, और जीएस पेपर 5-6 में यूपी स्पेशल। इसको आप सभी लोग क्या करिए दोस्तों, स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी से पढ़ डालिए दोस्तों। मैंने पहले ही बोला है आप सब लोगों से, लगातार बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ, आप नहीं पढ़ेंगे तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। इस टाइम में दोस्तों याद रखिए, 15 फरवरी से 30 जून तक का आपके पास जो समय है, 15 मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब लगभग 4.5 महीने का जो समय है, इसमें पूरी स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी पढ़ डालिए, जो बेस्ट है दोस्तों आपके लिए। ठीक है, और जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ताकि प्रीलिम्स का जो कथन कारण का मल्टीपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है वो आपसे बने। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको प्राप्त हो जाएगी, और डिटेल में आप एनालाइज कर पाएंगे चीज़ों को, ताकि कैसे भी प्रश्न बने प्री में या मेंस में आप उसे सॉल्व कर पाए।
चाहे समीक्षा करने को पूछे, चाहे टिप्पणी करने को पूछे, चाहे आलोचना करने को पूछे, वो सब आप कर पाए। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी टाइम में दोस्तों आपको क्या करना है, इन सब्जेक्ट्स को तैयार करना है। तो मैंने दोस्तों आपको कम से कम बोला है कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आप सब लोग पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम आप सब लोग यहाँ पर पढ़ लीजिए। मैंने आपसे बार बार बोला हर वीडियो में। ज्योग्राफी के लिए 6 से 12 की एनसीईआरटी दोस्तों मैंने आपसे बोला है, सभी बच्चों से नई एनसीईआरटी भी आपको पढ़नी है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, पॉलिटी में मैंने आपसे बोला है एम लक्ष्मीकांत से बेस्ट कोई बुक नहीं है दोस्तों, और ये आज नहीं तो कल आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी जब आप एग्जाम देंगे। तो आईआर के लिए आपको रेगुलर करंट अफेयर फॉलो करना है, और हमने करंट इश्यूज की श्रृंखला स्टार्ट की है, उसको फॉलो कीजिए, प्लस न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, उससे आपका ये काम हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमी के लिए मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी क्लास 11th, फिर बता रहा हूँ आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी है, ध्यान रखिएगा, ये भी न्यू एनसीईआरटी है, ये भी न्यू एनसीईआरटी, प्लस 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है। ये दोनों ही एनसीईआरटी दोस्तों नई है, याद रखिएगा। माइक्रो नहीं पढ़नी है, माइक्रो सिलेबस का हिस्सा नहीं है आपके, मैक्रो पढ़नी है, याद रखिएगा। ठीक, प्लस बजट, इकोनॉमिक सर्वे और स्कीम्स, इसको पीआईबी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से पढ़िएगा, बजट इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि घुस घुस के प्रश्न बनते हैं और आप जैसा पैटर्न है उसके लिए अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ठीक, इसके अलावा साइंस टेक, साइंस के लिए दोस्तों, इसके लिए भी साइंस के लिए एनसीईआरटी आपको पढ़नी है 6 से 10 की। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी, इतने से काम आपका हो जाएगा। और इन्वायरमेंट के लिए दोस्तों आपको एनसीईआरटी जो आप ज्योग्राफी की पढ़ेंगे, तो ज्योग्राफी की क्लास 7th की एनसीईआरटी इन्वायरमेंट की है, प्लस शंकर आईएएस का इंग्लिश माध्यम वाले मटेरियल पढ़ सकते हैं, या हिंदी माध्यम वाले दृष्टि की क्विक बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इन्वायरमेंट के लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दृष्टि क्विक बुक। ठीक है, ये आप लोग रेफर कर सकते हैं, हिंदी माध्यम वाले, इंग्लिश माध्यम वाले शंकर आईएएस, इंग्लिश माध्यम वाले शंकर आईएएस कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए। यूपी स्पेशल के लिए दोस्तों आपकी राकेश सारस्वत की बुक जरूर पढ़ लीजिए, इससे आपका 75% सिलेबस कवर हो जाएगा। 25% में जो टॉपिक बचेंगे वो गूगल से आप और कोचिंग सेंटर के स्टडी मटेरियल से आप उसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, कवर कर सकते हैं। तो इतना दोस्तों ज़रूर कर लीजिए आप लोग, प्री और मेंस के हिसाब से इतना पढ़ लेना है। प्लस इसके बाद दोस्तों रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी की लिस्ट मैंने आपको दे दी है, और इसकी रीडिंग आपको कर लेनी है, प्रिपरेशन कर लेनी है, रिवीजन भी कर लेना है। ठीक है, रिवीजन कीजिए, प्लस आंसर राइटिंग कीजिए। एमसीक्यूज यूपीएससी के लास्ट 5 ईयर के ये जरूर लगाइएगा दोस्तों, क्योंकि जैसा प्रश्न आप पूछ रहा है यूपीएससी में, वैसा ही प्रश्न यूपीपीसीएस भी पूछ रहा है। ठीक है, या यूपीएससी जैसा पूछता है वैसा ही अब यूपीपीसीएस पूछ रहा है। आपको पता है कथन कारण के, मल्टीपल स्टेटमेंट के, मैच द फॉलोइंग वाले, और ऐसे राइटिंग, इतना काम आपको कर लेना है। कैसे करेंगे ये मैंने आपको शेड्यूल बता दिया है कि पहले फेज में आपको क्या करना है, 30 जून तक ये जो टाइम मैंने आपको दिया है, इस टाइम में आपको ये स्टैंडर्ड बुक्स एंड एनसीईआरटीज आपको कवर कर लेनी है। ठीक है, सेल्फ स्टडी से आप बहुत आराम से कर सकते हैं। और इसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग कैसे करेंगे समझिए। जैसे आपने 1857 का विद्रोह पढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्री की किताब स्पेक्ट्रम उठाई, आपने 1857 का रिवोल्ट पढ़ लिया। ठीक है, उसके लिए पढ़ने के बाद उसके पीछे देखिए रिवीजन में आपके कुछ लिस्टिंग्स दी हैं, लिस्टिंग को रिवाइज कीजिए। उसके बाद यूपीएससी के एमसीक्यूज उठाइए, लास्ट 5 ईयर के ऑब्जेक्टिव, उसको सारे लगा लीजिए। प्लस यूपीएससी के जो मेंस के क्वेश्चन आए हैं पिछले 5 वर्षों में, उनको भी देखिए, उनको एक कागज पे नोट डाउन कर लीजिए। प्लस यूपीपीसीएस के लास्ट 5 ईयर के एमसीक्यूज, वो मेंस के क्वेश्चंस उठाइए जीएस पेपर 1 के,
उनको भी नोट डाउन कर लीजिए। और फिर 200 शब्दों में 1857 के रिपोर्ट की एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और वो शॉर्ट नोट्स जो होगी वो आपकी प्री के लिए भी काम करेगी, मेंस के लिए भी काम करेगी। उस शॉर्ट नोट्स में आप क्या ऐड करेंगे, आप एक बेसिक जो आपने पढ़ाई की वो तो आप नोट डाउन करेंगे ही करेंगे, प्लस जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपके 1857 का विद्रोह क्यों शुरू हुआ, उसके क्या क्या कारण थे, उसका परिणाम क्या रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, ठीक है, विद्रोह के प्रमुख केंद्र क्या थे, शुरुआत होने का कारण क्या था, तात्कालिक कारण क्या था, ये सब तो आप नोट करेंगे ही करेंगे। प्लस यूपीएससी के क्वेश्चंस, मान लीजिए कुछ अच्छा क्वेश्चन आपको मिल गया जिससे आपको वैल्यू एडिशन आपको करना चाहते हैं, लगते हैं आपको लगता है कि 1-2 पॉइंट्स नोट कर लेने चाहिए, तो उसको भी नोट कर लीजिए उस अपनी नोट्स में। प्लस आंसर आपने मेंस के क्वेश्चन सॉल्व किए, आंसर राइटिंग की, उससे आपको 2-3 पॉइंट्स और मिले, तो उसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आपकी वो एक कंप्लीट नोट्स हो जाएगी 200 शब्दों की। 200 शब्द मतलब 2 पेज, एक A4 साइज पेपर में एक साइड 100 पेज 100 शब्द और इधर दूसरा 100 शब्द, तो 200 शब्द या 300 शब्द भी हो गया, 3 पेज भी हो गया, 4 पेज भी हो गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर वो 1857 की क्रांति की जो नोट्स होगी आपकी, वो ऐसी नोट्स होगी कि प्री मेंस सबके लिए सफिशिएंट होगी। ये काम अभी कर सकते हैं आप, आपके पास प्रेशर नहीं है, आपके पास समय है, बाद में नहीं कर पाएंगे दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और ये तब समझ में आती है इसकी अहमियत जब आप प्री निकल रहा होता है आपका और आपके पास केवल 3 महीने का समय होता है और आप सोचते हैं कि 3 महीने का समय है केवल, अब कैसे हम मेंस की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिए, मेंस की तैयारी पहले होती है, बाद में नहीं होती, इसलिए अभी से करिए, ठीक है। जितना कर लीजिए, प्लस हफ्ते में एक ऐसे कोशिश करिए लिखने का, ट्राई करिए, ठीक है। और दिन में एक आंसर रात में लिखने का प्रयास कीजिए, इतना सब लोग करिए दोस्तों, ठीक है। और आराम से दोस्तों आप इस परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। अब बहुत आराम से देखिए, मैंने शेड्यूल आपको बता दिया है, सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब जो कुछ टॉपिक आपके बचे, जैसे पेपर 1 में आपका सोसाइटी बचा, पेपर 2 में आपका गवर्नेंस सोशल जस्टिस बचा, पेपर 3 में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट सिक्योरिटी बचा, और पेपर 4 एथिक्स। ये केवल 1 महीने का सिलेबस है दोस्तों, ये आप प्री के बाद भी आराम से कर सकते हैं, 12 अक्टूबर के बाद बहुत आराम से कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इतना कंप्लीट करके, रीडिंग करके, रिवीजन करके, प्लस 3 से 4 बार रिवीजन होता है, तभी प्री का भी क्वेश्चन बन पाता है और मेंस में कलम भी चल पाती है स्मूथली, प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग करके, प्लस ऐसे राइटिंग करके आप सब लोग दोस्तों इस यूपीपीसीएस 2025 क्लियर को आराम से क्लियर कर सकते हैं, बहुत आराम से। और यही टेक्निक दोस्तों आप सभी लोग, जो लोग मेंस दे रहे हैं इस बार 2024 का देंगे, वो लोग भी सेम शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं जून तक का, क्योंकि जून में ही आपकी मुख्य परीक्षा की तिथि भी है, ठीक है। तो आप फॉलो कीजिए, आराम से इस परीक्षा को आप निकाल सकते हैं। और आप सभी लोगों को बता दूं, ये फाउंडेशन बैच 2025 की हमारे एप्लीकेशन पर दोस्तों स्टार्ट हुई है, ठीक है। और इस बैच को आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर 61% की आपको डिस्काउंट दी जा रही है, प्लस फ्री आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, ठीक है। ये आपका ऑफर चल रहा है क्योंकि बैच अभी स्टार्ट हुई है, 10 दिनों तक ये ऑफर आपको मिलेगा, फरवरी लास्ट तक, ठीक है। तो इसको अवेल कीजिए। और इसमें दोस्तों ये पूरा शेड्यूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, याद रखिएगा। स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, आईआर, इकोनॉमी में एनसीईआरटी, साइंस में एनसीईआरटी, इन्वायरमेंट, बजट इकोनॉमिक्स सर्वे गवर्नमेंट स्कीम, और इन्वायरमेंट की स्टैंडर्ड रिसोर्स, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करके देंगे। और प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी आपकी होगी। डेली एक आंसर्स आपको लिखने हैं और डेली हफ्ते में एक ऐसे का क्लास भी आपका होगा, ठीक है। तो आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और 61% का डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल है। तो फटाफट से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इस बैच को ज्वाइन कीजिए और सिलेक्शन की दिशा में कदम आगे बढ़ाइए। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।